वही यहाँ पे आ गया है काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चन जो जेई मेंस 2023 में आ चुका था ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस चीज़ को थोड़ा ठीक से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम चीज़ ही लिखी हुई है। दिस द सोल्यूशन ऑफ दिस, मतलब इसका जो कर्व का इक्वेशन आएगा दैट पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स देन अल्फा की पावर अल्फा। ठीक है, थोड़ा खतरनाक इसलिए क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन। पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये दिमाग लगाएंगे कि हो सकता है इसको यहाँ नीचे डिवाइड करें, है ना। चलो मान लो एक टाइम के लिए कर भी दिया, ठीक है। ई की पावर यहाँ से हट गई, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई लग गई, क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो ना फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो तो नहीं आ रहा है कैसे भी ना, ऐसे करके तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो इसको हम फ्री कर देंगे, कोफिशिएंट फ्री कर देंगे, डी एक्स बाई डी वाई को कोफिशिएंट फ्री कर देंगे तो ये अपना नीचे चला जाएगा, उसके नीचे, इसके नीचे आ गया, मान लो इसके नीचे आ गया, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, देख लेना करके। ठीक है, तो जब सब कुछ भी काम नहीं है, एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। सो एक बात और भी ध्यान रखें हमेशा कि जब भी ऐसा चीज़ रहे डी एक्स बाई डी वाई के साथ, है ना, काफ़ी बारी देखा गया है, जेई मेंस में हल्की रेयर ही आता है थोड़ा सा, ये जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है पहले भी ऐसी चीज़ें, है ना। नॉट एग्जैक्टली दिस बट ऐसा सिचुएशन क्या है कि भाई इसको रिजॉल्व होना है। देखो, जब हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पर भी काम करते हैं, इसको जब यहाँ ला डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जो भी बनता है क्या होता है कि इस चीज़ का डेरिवेटिव ये बन जाता है, ये कम्प्लीटली बन जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, देखा गया है। तो यहाँ पर भी भले वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फॉर्म नहीं है, बट स्टिल अब यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करा है, डिफरेंशिएशन कराया, तो ये क्वांटिटी आप देखें एक्स लॉग एक्स, टॉकिंग अबाउट दिस एक्स लॉग एक्स, इस चीज़ को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ ना, तो देखो एक्स को छोड़ दिया, कॉन्स्टेंट एक्स को छोड़ दिया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स को छोड़ दिया और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हमको मिला 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स कट जाएगा, है ना, 1 प्लस लॉग एक्स एंड डेफिनेटली अगर इसको मैं y के टर्म्स में इस पूरी चीज़ को, क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहा था, तो आई डेफिनेटली गेट अ डी एक्स बाई डी वाई ओवर हेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन आएगा, यहाँ पे डी क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन हुआ है, एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, लॉग एक्स का अगर किया तो ये, इसके साथ एक डी एक्स बाई डी वाई आएगा, सेम विद दिस केस इसके साथ भी एक डी एक्स बाई डी वाई आएगा, वो बाद में जाके कॉमन आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। तो अब ये क्वांटिटी आ गई, ये कहाँ पे है, ये तुम देखो यहाँ पे है ये क्वांटिटी, तो मुझे क्या इसको टी मान लेना है। सो आई सिंपली पुट एक्स लॉग एक्स इज इक्वल्स टू टी। जैसे ही इसको टी मानेंगे मेरे पास आ जाएगा एक्स, जैसा डिफ्रेंशिएशन किया सिंपली इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, अब तो कर चुके हैं एक बार, 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी वाई ऑब्वियसली। तो अब इस पूरी चीज़ को रिप्लेस कर देंगे, एक नया सा इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वांटिटी था अब वो रिप्लेस हो चुकी है, नाउ इट इज़ नोन एज डी टी बाई डी वाई, दिस विल बी नोन एज टी, है ना, एंड दिस will remain as same. So now the changed differential equation is dt by dy minus t is equals to e to the power y. Now as you can see कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, इजीली हम कह सकते हैं इसको, जिसमें अपना p क्या है जो कि होता है फंक्शन ऑफ y, इसके केस में फंक्शन ऑफ y क्योंकि dt by dy है, तो p इज़ बेसिकली -1 एंड व्हाट इज़ क्यू होता है ये फंक्शन ऑफ y यहाँ पे, जो कि यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में है, तो ये y e टू द पावर y सिंपली। नाउ विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, क्योंकि यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, e टू द पावर माइनस y विच विल बी 1/e टू द पावर y, है ना, इसको साइड रखते हैं। नाउ जो फॉर्म होता है दैट इज़ वाई आई एफ, एक्चुअल में वाई आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ। ठीक है, बट हेयर इन प्लेस ऑफ वाई वी एक्चुअली हैव टी, तो टी क्योंकि डी टी बाई डी वाई है, सो टी आई एफ मीन्स 1/e टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू इज वॉट e टू द पावर वाई, e टू द पावर वाई इंटू
1 by e to the power y dy. Here this thing will get cancel out and I'll get t by e to the power y is equals to integration of dy, which is y plus c. Now this is just the first part. Okay, let's substitute t की जो एक्चुअल वैल्यू थी, है ना, जस्ट रिमेंबर ये टुक x log x एज t, तो हम उसको t मान लेंगे. x log x बाई e टू द पावर y इक्वल्स टू y प्लस c. ठीक है, ये अपना एक्चुअल जो कर्व का इक्वेशन है वो है. अब इट सेज दैट इट पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स 1,0 एंड अल्फा कॉमा 2. कौन से 2 पॉइंट? 1,0 एंड अल्फा कॉमा 2. So let's put 1,0 to find this value of c. मतलब अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो माई y वुड बी 0. देखो x को यहाँ पे अगर 1 पुट कर दिए तो 1 इंटू लॉग 1 बाई e टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c. तो भाई c तो मेरा ऐसे ही 0 आ गया क्योंकि log 1 0 होता है. तो आई डोंट हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ c. c है ही नहीं, मान लो यहाँ पे. ठीक है, यहीं से हटा दिए. अब यहीं पे ये मेरी ओरिजिनल एक्चुअल कर्व की इक्वेशन है. इसमें विल पुट अल्फ़ा कॉमा 2, मतलब विल पुट x को अल्फ़ा और y को 2. देखो ये है सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन का. पहला पार्ट तो हो गया, इसीलिए ये थोड़ा लेंदी है और थोड़ा खतरनाक बन जाता है. ठीक है, x को अल्फ़ा रखते हैं, तो आई गेट अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा बाई ई स्क्वायर बिकॉज y इज़ 2 इज़ इक्वल टू 2 एक्चुअली equals to 2, right? Am I right? हाँ, ठीक है. Now what I need, alpha to the power alpha. So alpha log alpha is equals to 2 times e square. Keep it aside. Let's go for alpha to the power alpha. Alpha to the power alpha कैसे निकालेंगे? इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं कोई और क्वांटिटी v. लेट्स सपोज v. ठीक है, लॉग लगाया दोनों तरफ, ये देखो क्या आ जाएगा. ठीक है, अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लॉग v. ठीक है, क्या करते हैं अब देखो एक्चुअल में क्या था, ये हमने ऐसा v को ही ले लिया था अल्फ़ा का पावर अल्फ़ा. सो ठीक है, सो नाउ आवर मोटिव इज़ टू फाइंड v. ठीक है, अब देखो अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा यहाँ भी है, अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा. दोनों को अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं, दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं, आई कैन से दैट लॉग v इज इक्वल्स टू 2e स्क्वायर. log v is equals to 2e स्क्वायर. तो 2e स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, तो मुझे अगर v चाहिए तो v इज व्हाट, e टू द पावर 2e स्क्वायर. राइट, v इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2e स्क्वायर. ऑप्शन 4, राइट.